नमस्कार, द वैशाली खबर देख रहे हैं आप। अभी जो एक नया मुद्दा आया है 2023 में जातीय जनगणना का, जो वर्तमान सरकार जो अभी पेश किया है, खास करके जो नीतीश जी का जो सरकार है उसमें, और उसमें बहुत सारा जो राजनीतिक दल है गहमा गहमी चल रहा है। और आप तमाम जो दर्शक हैं देखते होंगे यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से, तो उन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने के लिए जो आम व्यक्ति होते हैं उनसे हम अभी चर्चा करेंगे इसी मुद्दा पर कि जो जातीय जनगणना जो बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है इसमें क्या क्या है और इस जनगणना के बारे में उनका क्या राय है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं कौशल किशोर सिंह। तो सर, सबसे पहले जो अभी वर्तमान सरकार, खास करके बिहार के जो नीतीश बाबू के सरकार भी कह सकते हैं, वो अपने सरकार में एक जातीय जनगणना वो जारी किए हैं। और पता चला था कि वो पहले बोले थे कि हम सर्वे करवा रहे हैं और उसी सर्वे कराने के अंदर अंदर ही वह जातीय जनगणना भी कर लिए। इसके बारे में आपका क्या राय है? ठीक किए हैं। यहाँ कितने गरीब हैं, किस स्तर पर हैं, जाति के स्तर पर, ये सरकार के लिए, किसी भी राज्य सरकार के लिए जानना जरूरी होता है। उसके हिसाब से उसका प्रोग्राम बनता है विकास के लिए। अब तक कितना सुधार हुआ, उनमें और सुधार की जरूरत है, तो उसके लिए होता है। पहले तो बताए थे कि हम सर्वे करवा रहे हैं और सर्वे कराते हुए उनका हो सकता है कि उनका आंतरिक प्लानिंग होगा कि यही सर्वे के आड़ में हम जातीय जनगणना भी करा लें। अभी तकनीकी बात है, इतना हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि बिहार में जो जातियां हैं 1931 में भी जातीय जनगणना भारत सरकार के द्वारा कराया गया था। तो उसके आधार पर ही अब तक हम लोगों को जो है आम लोगों को, आप सबको उसके हिसाब से ही सरकार के तरफ से प्रोग्राम बनते थे। उसमें किसको क्या लाभ देना है, किसको घर देना है, किसको जो है पढ़ाई लिखाई में सहायता कर देना है, किसको क्या करना है, तो उसके हिसाब से होता था। अब उसी चीज को फिर से ही करके देखे हैं, करना चाहिए भारत सरकार को। समय समय पर करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। नहीं किए हैं, अब बिहार सरकार कर लिए हैं बिहार स्तर पर, तो इसमें कोई बुराई हम नहीं देखते हैं। बुराई आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जो है पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बिहार के, लेकिन वो तो आड़े हाथ ले रहे हैं नीतीश बाबू के। क्या है उनका, क्या है मुद्दा, उनका कहना है कि जो जातीय जनगणना जो अभी किए हैं उसमें जो है वह सही नहीं है। और सही इसलिए नहीं है कि बहुत ऐसे जातियां हैं जिनको कम दर्शाया गया। कुछ रिपोर्ट्स हैं, पहले हम आपके सामने में कुछ रिपोर्ट्स है, उस रिपोर्ट रख लेते हैं। जैसे मुसलमान जो है उनका जो प्रतिशत है आबादी का वह है 17.70%, यादव समाज का 14%, कुर्मी समाज का 2.8%, कुशवाहा 4.2%, ब्राह्मण 3.6%, भूमियार 2.8%, राजपूत 3.4%, मुसहर 3.08%, मल्लाह 2.6%, बनिया 2.3% और कायस्थ जो है वो है 0.60। तो इसी के लिए उन्होंने बोला कि खास करके जो ओबीसी समुदाय के जो लोग हैं उनकी जो गणना किए हैं, जो अभी आया है उसमें उनको कम दर्शाया गया है, कम दर्शाया गया है। और उनके तरफ से भी बोला गया है कि उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनके जाति की गणना कम हुई है तो ये सुधार का विषय हो सकता है। वो बताएंगे, उसमें त्रुटि बताएंगे कि कहाँ घट गया है, वो जोड़ा जा सकता है। उनका प्रतिशत और ऊपर जाना होगा, जाएगा। हिसाब जोड़ी करने में, लेखा पढ़ी करने में, या कहिए कि कहीं छोड़ दिया होगा, भेदभाव कर दिया हो गया, तो ऐसी बात है तो उसको खोज लिया जाए। इसमें क्या है दिक्कत? तो इस जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा, ये चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं। इससे दबे हुए लोगों का उत्थान किया जाएगा। जात 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 लोग बोलते रहते हैं। एक तरफ लोग बोलते हैं आर्थिक आधार, वो भी तो, वहां भी तो लोग दबे हुए हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप में जाति आधारित जो प्रताड़ना होता है, जात के आधार पर जो दबे हुए हैं, तो इसके लिए ये जाति के हिसाब से ही काम करना होगा। जैसे आज के पहले बिहार सरकार, माननीय नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बिहार सरकार, इसी आधार पर जो है पंचायत चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण दिए हुए हैं। उसके बाद जो है बिहार सरकार की नौकरी में, पूरे भारत में तो इनका वो लागू नहीं होगा,
तो उसमें ओबीसी और ईबीसी उसी में 2 वर्ग किए, तो उसके एक अनुमानित अनुपात के अनुसार से जो है वो दे दिए कि उसमें अब वही जाएंगे। होता ये है, सिद्धांत रूप में ये कहने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है कि आर्थिक आधार पर हो जाए, जो गरीब हैं उनको किया जाए, लेकिन जहाँ भी आप कुछ कागज पत्र बनाने जाइए, कुछ करने जाइए, बड़े बड़े लोग गरीब हो जाते हैं, छोटे लोग तो अमीरे में रह जाते हैं। 1980 में मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट में यह बताया गया था, 1980 की बात बता रहे हैं, कि जो जनरल कैटेगरी के जो जाति हैं उनसे कहीं ना कहीं 2.5 गुना ज्यादा ओबीसी जाति थे। तो ये चीज तो उनको भी पता होगा, चूंकि वो सरकार चलाते हैं। अगर विधायकों की बात, अगर हम थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दा पर भी चर्चा करें कि विधायकों की बात करें, तो जो विधायक हैं ओबीसी कैटेगरी के 99 विधायक हैं, जबकि अगर जातीय जनगणना के अनुसार अगर वो होना चाहिए था तो वो होना चाहिए 153। उसी प्रकार से जनरल का जो विधायक है वह 71 है। उनके जाति के हिसाब से जातीय जनगणना के अनुसार वो होना चाहिए 38। फिर एससी अगर लीजिएगा, एससी का, अनुसूचित जनजाति का या अनुसूचित जाति का, तो उनका अभी वर्तमान में 40 विधायक हैं, जबकि जाति के हिसाब से उनका होना चाहिए था 48। तो ये जो जनगणना करवा रहे हैं, या 1980 का जो रिपोर्ट था मंडल कमीशन का, तो जब टिकट दे रहे थे तो उस समय उनको नहीं लगा था कि हाँ ये जो दबे कुचले लोग हैं इनको उत्थान किया जाए। ये राजनीति में जब टिकट मिलता है तो वहाँ पर दिक्कत इन लोगों को होता है। हम तो कोई राजनीतिक नहीं है, लेकिन जैसा हम लोग सुनते रहते हैं कि आज अगर दलित के लिए आरक्षण नहीं होता तो एक भी दलित कोई नहीं जीत के पहुँचता। जो हम पहले बोले हैं कि दलित होते हैं, गरीब होते हैं, और जब सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो एक को गरीबे नहीं निकलते हैं। तो वो दलित जो हैं आज जो पार्लियामेंट में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, को नहीं जाते। होता ये है कि ये पार्टी वाला एक बार करेगा कि नहीं उसको नहीं टिकट देना है, अमुक जात को दे देना है, दूसरों दल वाला वही करेगा काउंटर में। इस तरह से करते करते सब मिली भगत करते करते ये छांट देते हैं। इसीलिए जाति की जरूरत होती है। अभी हाल में पार्लियामेंट में जो महिला विधेयक भी लाया है उसमें भी ओबीसी की चर्चा हुई है। महिला को मिले ठीक है, लेकिन उसमें भी ये ओबीसी करके होने के लिए तो महिला हो जाएगा। अब फिर सब पार्टी जो है इन्ने उन्ने बायां दायां करके एको गो उसमें ई जात में से आने नहीं देंगे। तो इसी के लिए होता है कि जाति के आधार पर आरक्षण दे दीजिए, उसमें बायां दायां नहीं कीजिएगा। जैसे दलित का सीट है, जो भी विधानसभा लोकसभा, उसमें कोई ना कोई दलित आएगा। हर पार्टी वाले बाध्य हैं कि वहाँ दलित को देंगे। अगर इतना ही लोग समझ जाते, वो इतना व्यवस्था कर लेते तो आरक्षण की क्या जरूरत थी। तो जो नहीं समझते हैं उसी को समझाने के लिए तो होता है। तो धर्म के हिसाब से था कि हिंदू का जो प्रतिशत है वह 81.99%, इस्लाम 17.70, ईसाई 0.05%, बौद्ध का है 0.0851%, जैन का है 0.0096%, और अन्य धर्म को मानने वाले हैं जिनका है जो चाहे वह बौद्धिस्ट का तो ही है, सिक्का भी है, या इसके अलावा और जो धर्म मानने वाले हैं उनका है 0.1274%। और यहाँ पर एक और जो चौंकाने वाला आंकड़ा है वो भी आया है कि कोई धर्म न मानने वाला, माने किसी भी धर्म को न मानने वाला, वो उनका जो प्रतिशत है वह 0.0016%, वो भी अपना भागीदारी कहीं ना कहीं इस आंकड़ा में रखे हैं। धर्म के हिसाब से तो फिर जाति नहीं है, अगर है तो वो इस्लाम में भी है, जातियां तो इस्लाम में भी है। जातियां इस्लाम में भी सर्वे होकर गया होगा, नहीं गया होगा ऐसा नहीं है, लेकिन एक साथ इस्लाम के जनसंख्या को दे एक वर्ग है, एक धर्म है। तो दिखाने का मतलब है कि यहाँ अल्पसंख्यक मंत्रालय भी चलता है। मुस्लिम के आधार पर क्या मतलब उस सहयोग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो उस मंत्रालय के लिए कुल आबादी क्या है आंकड़ा जरूरी है, इसलिए वो गलत नहीं है। उसके अंदर अब हम जब जाएंगे तो हम देखेंगे जैसे शेख, पैठान, तो ये जाति जो है
वो ओबीसी से बाहर कर दी गई। वो वहाँ जब वो नौकरी की बात होगी, उस स्तर से लाभ की बात होगी, वहाँ वो अलग रहेंगे। ये सिर्फ एक कुल आंकड़ा है जो माने अल्पसंख्यक मंत्रालय के काम आएगा कि इतने मुसलमान हैं, मुसलमान के आधार पर जो अगर कोई सुविधा देना है तो उसमें इतना % लोग हैं उसके लिए। अच्छा, बीजेपी के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो है सम्राट चौधरी, वो बोले हैं कि रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी है, और गड़बड़ी है धानुक और मला में, जो इन 2 जातियों को खास करके इस आंकड़ा में कम दिखाया गया है। वही बात है कि जैसे जीतन राम मांझी जी बोले, पूर्व मुख्यमंत्री, कि हमारे जात को कम दिखाया गया है। कम दिखाया गया है, सरकार की ऐसी मंशा है तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन सरकार की ऐसी मंशा हम नहीं समझते हैं कि है सारा कर्मचारी काम किया है। और इसी बीच हम भी रहे हैं तो हमको तो कोई नहीं बताया कि जो नहीं जात को कम कर देना है। कोई तकनीकी भूल हो सकता है, उसको सुधारा जा सकता है। क्यों मंशा मैंने सरकार को है कि दो जात को कम कर दिया जाए। अच्छा, आप एक आम नागरिक के नाते कहीं नहीं लग रहा है कि ये जाति जनगणना से जो बीजेपी है, चूंकि कुछ दिन बाद चुनाव आने वाला है, तो उनको थोड़ा सा ठेस लग सकता है? अब ऐसे उनका जो है मैंने धर्म पर आधारित राज चलता है, तो सब तो वोट के राजनीति में ही रहते हैं। वो मानते हैं कि 85% हिंदू है तो धर्म की राजनीति करेंगे, सारा हिंदू हमको दे देगा वोट। इनका है कि जाति के लिए काम करेंगे तो इतना मैंने बहुत बड़े वर्ग के साथ हम काम करेंगे तो इतना बड़ा वर्ग हमको वोट दे देगा। अब किसको लाभ होगा, किसको नुकसान होगा, वो हम नहीं जानते हैं। हम जनता के हित में क्या होगा, हम तो वोट वही देंगे। अब किसको ठेस पहुंचेगा, किसको का बल्ले बल्ले है, इससे हमको क्या मतलब है। हमरा कहाँ बल्ले बल्ले है ये हमको देखना है। धर्म में बल्ले बल्ले है कि हमरा इसमें बल्ले बल्ले है, हमरा विकास में बल्ले बल्ले है कि हमरा धर्म में बल्ले बल्ले है, हमको तो इसको देखना है। अभी का जो वर्तमान सरकार जो है, विकास हमको न लग रहा है कि जितना जो पहले बने थे, वो जब सर्वप्रथम आए थे, मैंने पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उस समय का विकास हर क्षेत्र में, आप चाहे वो सड़क का विकास ले लीजिए, इंदिरा आवास का हो, या प्रशासनिक क्षेत्र में भी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आप बहुत सारे न्यूज चैनल पर सुनते होंगे कि यहाँ पर सड़क की कमी है, सड़क नहीं बन पाया, यहाँ पर अपराध ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाकामी जो है बिहार सरकार की है या नहीं? हम नाकामी नहीं मानते हैं। समय समय पर विकास होते रहा है, और दिल्ली और पटना के बीच जो सरकारें हैं, इन दोनों के बीच जो है कितना सामंजस्य रहता है। वहाँ पार्टी बदल जाती है, यहाँ पार्टी बदलती है, तो अंतर पड़ता है। तो उन दोनों के बीच पैसे का लेन देन खेल भी सुनते रहते हैं कि कभी दिल्ली से नहीं आया पैसा, तो कभी फलना राज वाला जो है लेके नहीं किया। अब रही सड़क की बात, तो हम इसको देखते हैं कि जहाँ से हम शुरू किए तो वहाँ कहूँ कोई सड़कें नहीं था, कोनो सड़कें नहीं था। आज तो हम यहाँ तक आए हैं कि अब इक्का दुक्का छूटल है। तो हम कैसे कहें जो विकास सिर्फ सड़कें का नहीं होता है। विकास में बहुत सारे आयाम जुड़ते हैं। जहाँ आप जाति गणना की बात और जाति आधारित बात करते हैं, ये बिहार सरकार जो है कई साल पूर्व से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नेता पैदा करने के लिए ये रिजर्वेशन किया कि वहाँ उनका उत्थान होगा, समाज में उनका स्थान होगा, उनको भी लोग कुर्सी पर साथ में बैठने देंगे, बैठाएंगे, और उसमें से नेता पैदा होंगे जो जाएंगे विधानसभा में, जाएंगे वो पहले दिल्ली के लोकसभा में जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। जैसे अभी आप बोले कि जे भाई इतना जात तो होना चाहिए, नहीं है। बहुत हद तक आज नेता जो है तमाम वर्ग से खोजा जाए तो उस तरह से फिट फाट नेता नहीं मिलते हैं। किस बात से फिट फाट नहीं मिलते हैं, तो काउंटर करने के लिए कोई दोसर चला आएगा, वो ज़्यादा धनबल वाला हो सकता है, ज़्यादा रसूख वाला हो सकता है, तो दिक्कत होगा। तो बिहार से प्रतिनिधित्व करने, हाँ, तो बिहार सरकार जो है बहुत पहले से नेता पैदा करने का फैक्ट्री खोल रखी है। यहाँ बहुत सारे जिला पार्षद हुए, उसके प्रमुख हुए, समिति जो है मैंने क्षेत्र से जीत के एक समिति सदस्य जो है जाके प्रमुख बनी है, प्रमुख बने हैं, महिला साथ चल रही है, मुखिया बनाए गए हैं।
ये सब क्यों किए गए हैं कि वहीं को वहीं बैठे रहिए। इसी में से कुछ होंगे जो विधानसभा के लिए भी पहुंचेंगे। तो ये आरक्षण जब मिल गया है तो सब जाति में मुखिया, सरपंच, समिति, जिला परिषद सब लोग आए हैं। अब इन्हीं में से लोग विधायक, तो पहले नेता पैदा हो ना। बिहार सरकार तो कम से कम इतना कर चुकी है कि विधानसभा में आने के लिए नेता उता जो है बहुत पैदा कर लिए है। तो क्या माने जातीय जनगणना के जो ये रिपोर्ट उसी के का बाद- असर है, उसी का असर है कि इतना जो है माननीय मुखिया सरपंच के द्वारा, जिला परिषद के द्वारा नेता पैदा हो चुका है। तो वो नहीं होता। तो जातीय अनुसार से माने अब मौका मिल सकता है विधायकी में? अब मिलेगा जब उसके लिए आरक्षण आ जाएगा। अभी तो शुरुआत हुआ है। और देश के बड़े सदन में लोकसभा से मांग किया गया है, तो राज्य सरकार कौन गली में है? जब लोकसभा में इस चीज को मान लिया जाएगा तो यहाँ तो माना ही माना हुआ है। इनका स्तर क्या है? इनका स्तर था पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव में ऑलरेडी दे रखे हैं। जो सरकार आज जनगणना करवाए हैं, इनके मन में तो बहुत पहले से चल रहा होगा ना, कचोटता होगा, उसको आज निकाले हैं। तो उसके पहले तो ये पंचायत में आरक्षण दे चुके हैं, रखे हुए हैं, लेकिन विधानसभा में आरक्षण देना तो इनके बस की बात नहीं है। नौकरी में लेकिन कुछ सीट आरक्षित है। तो कुछ सीट आरक्षित है जो भारत सरकार से रिकमेंड है विधानसभा के लिए। उस लोकसभा के लिए भी है। तो लोकसभा भी है ना, विधानसभा हो गया तो लोकसभा कला नहीं होगा, वो तो होगा ही। लेकिन बिहार सरकार या कोई खास स्टेट सरकार विधानसभा में वो आरक्षण नहीं न कर सकती है। उनका जहां था स्तर, पंचायत चुनाव में कर लिए, वो किए हुए हैं। तो इनके मन में जो है ये मैंने था कि नहीं सब होना चाहिए, और इन्हीं लोगों का दल ना फिर वहाँ मैंने दिल्ली के पार्लियामेंट में जो है मैंने वो मांग किया है कि नहीं, महिला के आरक्षण तो मिल रहा है लेकिन इसमें भी कैटेगरी किया जाए, आरक्षण दिया जाए ओबीसी के लिए, वो दलित और मैंने आदिवासी, तो दो पहले से ही है। ये महिला आरक्षण के साथ इसमें जो है वो भी दिया जाए। तो अभी आप देख रहे थे और सुन भी रहे थे कि जो जातीय जनगणना जो अभी बिहार सरकार पेश की है, उन सारे मुद्दाओं पर जो आम जनता है और थोड़ा मोड़ा जो इनके बारे में जानकारी रखते हैं, चर्चा कर रहे थे। कौशल किशोर सिंह,